और दोस्तों हम लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए 10 मिनट में 50 शाम की ताज़ा और बड़ी खबरें बताएंगे दोस्तों। आखिरकार कैसे हमास के वार से इजराइल दहल उठा और क्यों आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने बता दिया कि फिर से हमारा देश वही जंजीरों में जकड़ता चला जा रहा है, क्योंकि आरएसएस और बीजेपी लोगों को गुलाम बना रही है। और आखिरकार कैसे दोस्तों एक बार फिर से नीतीश कुमार खेमे में मच गई हलचल, बिहार में कुछ होने वाला है बड़ा। अखिलेश यादव ने क्यों बता दिया कि हमें बीजेपी के न्योते की ज़रूरत नहीं राम मंदिर जाने पर, आखिरकार क्यों मचा घमासान, तमाम मुद्दों पर होगी बात। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जल्दी से कर लीजिए, पास में एक घंटी आएगी इसको भी दबाइए ताकि हर वीडियो की अपडेट आपको मिल पाए। दरअसल दोस्तों आपको बताते चले एक बार फिर से बीजेपी के ऊपर कहर बनकर टूट पड़े दोस्तों। जी हाँ, आपको बताते चले राहुल गांधी बोले देश को फिर से उन्हीं जंजीरों में जकड़ा जा रहा है। आरएसएस और बीजेपी मिलकर देश को वहीं लेकर जा रहा है जहां से हमने देश को निकाला था अंग्रेजों के चुंगल से। उन्होंने कहा कि पहले छूअछूत महिलाओं को उनके हक नहीं मिला करते थे, लेकिन कांग्रेस ने दिलाए, पर बीजेपी फिर से वही सब कुछ कर रही है और देश को फिर से वहीं ले जा रही है। आपको बता दे चले दोस्तों हमास ने उड़ा दिए इजरायली टैंक के चिथड़े। हमास बोला इजराइल को टिकने नहीं देंगे गजा में। दरअसल दोस्तों आपको बता दे चले गजा में लगातार हमास की जीत हो रही है और इजराइल की करारी हार हो रही है। अगर एक तरीके से देखा जाए तो लगभग इजराइल हार ही गया है, क्योंकि दोस्तों गजा पर जो उसका कब्जा करने का एक वो था दोस्तों मोटिव, वो मोटिव फेल हो चुका है, क्योंकि आपको बता दें वहाँ पर अभी भी दबदबा हमास की जनता का ही कायम है। आपको बताते चले दोस्तों यमन ने उड़ा दिया जो है यहाँ पर फिर से एक और जहाज़, यमन के हूती विद्रोहियों का ज़ोरदार हमला। दरअसल आपको बताते चले यमन के हूती विद्रोहियों ने फिर से एक शिप पर हमला कर दिया, जिसके बाद सियासत तेज़ हो गई है। यमन के हूती विद्रोहियों के हमले के बाद दोस्तों अब अमेरिका फिर से अलर्ट मोड पर आ गया है। आपको बताते चले यमन के हूतीज़ ने साफ कहा था कि जब तक गजा में हमले नहीं रुकेंगे तब तक वो इजराइल के साथ कोई भी डील करने नहीं देगा। इसीलिए आपको बताते चलें यमन ने भारत के जहाज़ पर भी हमला किया था। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये था कि दोस्तों कि फ़िलहाल जो ये सब कुछ हो रहा है ये इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ख़ास कर जो गज़ा में हमले किए जा रहे हैं और मासूम लोग मर रहे हैं, यमन उसका बदला ले रहा है। इसीलिए यमन चाहता है कि इजराइल के साथ कोई भी जहाज़ी व्यापार ना करे, यानी कि जो जहाज़ के ज़रिए ही व्यापार होता है ज़्यादातर दोस्तों। फिर भारत का व्यापार तो लगभग 60% शिपों के ज़रिए ही किया जाता है। आपको बता दें चले दोस्तों आखिरकार राम मंदिर जाने के लिए बीजेपी क्यों दूसरों को न्योता दे रही है। हमें किसी के न्योते की ज़रूरत नहीं, अखिलेश बीजेपी पर बिखरे। दरअसल अखिलेश यादव का कहना है कि फ़िलहाल राम मंदिर के नाम पर बीजेपी राजनीति कर रही है, और राजनीति का दोस्तों एक ही रीज़न है कि बीजेपी की राजनीति सबको दिखाई भी दे रही है दोस्तों कि आप जो है यहाँ पर राजनीति में धर्म को बार बार ले आते हो। इसी को लेकर वो जमकर भड़के। अखिलेश यादव ने कहा कि हम राम भक्त हैं, हमें मंदिर जाने के लिए बीजेपी या किसी और नेता की ज़रूरत नहीं, हमें जब जाना है हम जब जा सकते हैं। आपको बताते चले दोस्तों आखिरकार फिर से एक बार जो है यहाँ पर कमांडर की मौत के ऊपर दोस्तों मच गया बवाल। जी हाँ, दरअसल आपको बताते चले जमकर लगे नारे अमेरिका इजराइल को मौत दो मौत दो। दरअसल आपको बताते चले ईरान के कमांडर के जनाजे में जन सैलाब उमड़ पड़ा और नारे लगने लगे कि फ़िलहाल अमेरिका और ईरान को मौत दो के नारे लगे इजराइल को। आपको बता दें अब ईरान बताया जा रहा बदला ले सकता है। हालांकि ईरान ने एक हमला ड्रोन से कर भी दिया है, जिसके बाद बताया जा रहा है इजराइल के कई लोग उसमें मारे गए हैं, और इजराइल ने यह आरोप भी लगाया कि ये सब कुछ ईरान ने किया है। आपको बताते चले दोस्तों फ़िलहाल इस वक्त कमांडर की मौत पर घमासान मचा हुआ, और वहाँ पर इधर ईरान और इजराइल भी आपस में भिड़ते हुए अब नज़र आ रहा है। अगर ऐसा हुआ दोस्तों तो इजराइल अपनी कब्र खुद ही अपने हाथ से खोद लेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है इजराइल पहले से ही हमास के साथ जंग में है दोस्तों। हिजबुल्ला उसके ऊपर अटैक कर रहा है। यही नहीं, हिजबुल्ला को छोड़ दे तो यमन भी उसके ऊपर हमलावर है, यानी कि चौतरफा तो घिरा हुआ है इजराइल चाहकर भी नहीं जीत पाएगा दोस्तों किसी से, क्योंकि अगर ये देशों ने एक साथ अटैक करना भम शुरू कर दिए तो फिर इजराइल बचेगा ही कहाँ, वो तो पूरा ख़त्म हो जाएगा। इसीलिए कम से कम इजराइल को दोस्तों समझदारी से काम लेना चाहिए। इजराइल में भी लोग रहते हैं बेचारे दोस्तों मासूम जो मारे जा रहे हैं, और इसीलिए इजराइल को ये बड़ा फैसला लेना होगा। आपको बता दें चले दोस्तों राहुल गांधी की न्याय यात्रा में जुड़ेंगे केजरीवाल, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार, तेजस्वी यादव और भी बड़े नाम। जी हाँ, बताया जा रहा है कि इंडिया गठबंधन के तमाम लोग राहुल गांधी की न्याय यात्रा से जुड़ेंगे। इस यात्रा के दौरान केजरीवाल से लेकर तो तमाम लोग कुछ ना कुछ संदेश देने की कोशिश भी करेंगे। बताया जा रहा है दोस्तों इस यात्रा में बड़े नामों की घोषणा की गई है, लेकिन सवाल सिर्फ इतना सा नहीं है। सवाल ये है दोस्तों कि इस यात्रा से आगे की राह भी निकलेगी। सब जानते हैं और मुझे पता था दोस्तों कि राहुल गांधी यात्रा ऐसे टाइम निकालेंगे जब लोकसभा
चुनाव में थोड़ा बहुत ही वक्त बचेगा। और ये यात्रा दोस्तों इसलिए भी ख़ास हो जाती है क्योंकि आज मुझे राहुल गांधी की इस यात्रा पर गर्व इसलिए है दोस्तों, आपको और मुझे, हम सबको होना चाहिए कि राहुल गांधी देश के लिए पैदल चल रहे हैं। मैं मानता हूं दोस्तों कि राहुल गांधी सत्ता में आना चाहती है कांग्रेस, लेकिन दोस्तों सत्ता में क्यों आना चाहती है कांग्रेस? क्योंकि दोस्तों वो देश में जो होता हुआ देख रही है, शायद उसको वो बर्दाश्त नहीं हो रहा है। देश में आज क्या हो रहा है, हिंदू मुसलमान हो रहा है, मीट अंडों की दुकानें बंद करवाई जा रही, जबकि इसमें 50% लोग हमारे हिंदू भाई हैं जो मच्छी मीट मांस का बिजनेस करते हैं। आप समझिए, रोजगार तो दे नहीं रही है बीजेपी, उल्टा उनसे रोजगार छीन लिया, खुले में ये नहीं कर सकते, दुकानों पर शटर गिरवा दिए, किसी की तो दुकानें ही बंद करवा दी। तो ये कम से कम इस चीज़ से हमें सीख लेना चाहिए कि एक ऐसी सरकार जो देश में धर्म के आधार पर काम करने लगे दोस्तों, तो फिर देश का कुछ नहीं हो सकता। और अगर दोस्तों एक निष्पक्ष सरकार हो जो सबको एक जैसे तराजू में तोले, उसको कहते हैं हम सरकार। मेरे हिसाब से दोस्तों वो सरकार कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस ने कभी भी हिंदू मुसलमान नहीं किया, इतने साल सरकार रही। हम छोटे बचपन से बड़े हो गए दोस्तों, लेकिन मैंने तो नहीं देखा अपने इस खास करके कैरियर में। लेकिन आप लोग भी ज़रूर अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। आपको बता दें चले दोस्तों, आखिरकार क्यों जो है यहाँ पर इजराइल कमज़ोर पड़ा, क्यों वो गज़ा को अपना नहीं बना पाया, अमेरिका की क्यों हुई इसमें सबसे बड़ी हार। दरअसल दोस्तों इजराइल की हार में छुपी है अमेरिका की हार। आप सोच रहे होंगे कि ये मैं क्यों कह रहा हूँ, ये मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों क्योंकि ये 100% सच है। आप भी जानते हैं दोस्तों कि फ़िलहाल इजराइल की हार में हमास की हार छुपी हुई, हमास की इजराइल जो गज़ा की हार है ख़ास करके, उसमें अमेरिका की हार छुपी हुई है। क्योंकि दोस्तों इजराइल को तमाम पैसा, तमाम हथियार अमेरिका ने दिए, उसने ही मुहैया कराए, लेकिन उसके बाद भी दोस्तों इजराइल कुछ नहीं कर पाया। हमास का भी गज़ा पर उतना ही कब्ज़ा और दबदबा है जितना पहले था। यही कारण है जो हम कह रहे हैं कि इजराइल की करारी हार हो गई है और हमास पर आज भी दोस्तों हमास का ही गज़ा पर कब्ज़ा रहा। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर फट पड़े तेजस्वी बोले 2 दिन की चांदनी फिर काली रात है, 2 दिन खुश होले बीजेपी। दरअसल दोस्तों बीजेपी में ये खेमा चल रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू में कुछ तो हलचल हो रही है, कुछ तो जो है यहाँ पर जो है बड़े पैमाने पर किया जा रहा है। दरअसल दोस्तों आपको बताते चलें कि बताया जा रहा है नीतीश कुमार नाराज़ चल रहा है, इनको संयोजक पद से हटा दिया गया। एक तरफ ये बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार की जेडीयू से लल्लन सिंह अब इस्तीफा देना चाहते हैं और वो लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी में जाना चाहते हैं। यही नहीं, कई और रीज़न भी दिए जा रहे हैं बड़े बड़े। लेकिन दोस्तों बात सिर्फ इतनी सी है ही नहीं, वो तो तभी पता चलेगा जब पत्ते खुलेंगे। क्योंकि नीतीश कुमार ने तो यहाँ पर यह भी कह दिया है कि हर साल 2 बार मीटिंग होती है और ये उसी मीटिंग का हिस्सा है। लेकिन दोस्तों कुछ गोदी मीडिया तो ये भी उड़ाने लगी कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में शामिल होंगे, जबकि ऐसा किसी भी हाल में नहीं होगा दोस्तों। मैं लिख के आपको दे देता हूँ। पहला तो ये नीतीश कुमार अच्छे से जानते हैं, अगर वो जेडीयू में गए तो उनके जो बचे कुछ विधायक हैं वो बीजेपी एक एक कर अपने पाले में कर ही लेगी, आज नहीं तो कल। दूसरा, नीतीश कुमार अगर जेडीयू जाते हैं तो लोग कहेंगे देखो भैया, जिसने इंडिया गठबंधन की शुरुआत की, जो संयोजक था, वो ही चला गया इंडिया गठबंधन को तोड़कर। तो नीतीश कुमार आई डोंट थिंक सो दोस्तों कि वो वहाँ जाने वाले हैं। ये तो खैर रॉन्ग खबर है। लेकिन मुझे जो ज़्यादा दिखाई दे रहा है वो यहाँ ज़रूर हो सकता है कि जेडीयू में कई विधायक ऐसे हों जो शायद छोड़ सकते हैं जेडीयू को। लेकिन ये भी एक अफवाह ही है, अब देखना होगा कि आगे क्या होता है। फिलहाल देखते हैं, लेट्स सी। आपको बता दें चले दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धर्म के आधार पर लोगों को जज करते हैं, ओवैसी भड़के। दरअसल असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि बीजेपी ने देश में इतना ज़्यादा नफरत फैला दी है कि अब लोगों को एक दूसरे को इसी नज़र से देखने लगे। दरअसल दोस्तों सीधी सी बात यह है कि आप जो लोगों को दोगे वो दिमाग में तो बैठ ही जाता है। मान लीजिए आप एक स्कूल में जाते हैं, टीचर ने आपको कोई सा लेसन पढ़ा दिया दोस्तों, तो आप दिन भर उस लेसन को याद करते हो, दिमाग में बस जाता है। ऐसे ही दोस्तों बीजेपी ने हिंदुत्व को कुछ इस तरीके से लोगों के दिमाग में बिठा दिया है कि लोग इस चीज़ को दोस्तों सोच कर परेशान।